किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर, अमेजिंग, पावरफुल ऐसी कहानी लेके आया हूं। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल पे, यही वो व्यक्ति था जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। अगर आप भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते तो ये वीडियो समझ लो आपके लिए है। और इस कहानी में भरपूर मोटिवेशन है, जरा ध्यान से सुनेगा इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना है, ये कथा है, ध्यान से सुनेगा। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मृकंडू नाम के ऋषि और उनकी धर्मपत्नी से। एक बार की बात थी, मृकंडू नाम के ऋषि और उनकी धर्मपत्नी एक जगह बैठकर कई सालों से भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने साक्षात प्रकट हुए और भगवान शंकर के उन्होंने हाथ जोड़े। भगवान शंकर बोलते हैं, भाई तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की कमी है? तब वो भगवान शंकर से बोलते हैं कि हे प्रभु, हम संतानहीन हैं, हम दोनों पति पत्नी, हमें कोई संतान दीजिए जो हमारे कुल को आगे बढ़ाए और हमें अपने संतान की बाल लीलाओं का आनंद मिले। तब भगवान शंकर ने उनके सामने दो ऑप्शन रखे। उन्होंने बोला, देखो भाई, पहले नंबर का पुत्र बड़ा ही अच्छा तेजस्वी होगा, धार्मिक होगा, लेकिन एक कमी है कि भाई वो अल्प आयु का होगा। और दूसरे नंबर वाला पुत्र बड़ा अधर्मी होगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, लेकिन दीर्घ आयु का होगा। बताओ तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? तब दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि नहीं प्रभु, हमें अल्प आयु का लेकिन अच्छा पुत्र चाहिए, एक तेजस्वी बालक जो धर्म के मार्ग पर चले, हमें वही बालक चाहिए। भगवान शंकर ने तथास्तु बोलकर वहां अंतर ध्यान हो गया। कुछ दिनों बाद मृकंडू ऋषि की धर्मपत्नी के गर्भ में से एक दिव्य बालक, तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था मार्कंडे। जी हां, आगे चल के वही मार्कंडे ऋषि बने। जरा ध्यान से सुनना इस कहानी को। तब दोनों हस्बैंड भाई अपने पुत्र की बाल लीलाओं को देखकर बड़ा ही खुश होते, लेकिन कोने कोने में जाके रोते कि हमारा पुत्र अल्प आयु का है, जैसी 12 साल का होगा तुरंत उसका देहांत हो जाएगा। ऐसा सोच सोचकर कोने में बड़ा ही रोते थे। लेकिन समय बीतता गया। अब लेकिन जो मार्कंडे नाम का पुत्र था, बड़ा तेजस्वी था। अल्प आयु में ही उसने सारे शास्त्र को पढ़ डाला, सारे वेद पुराण कंठस्थ कर लिए, बड़ा तेजस्वी था, अपने मम्मी पापा की बात भी मानता था। अब वो दिन भी आया कि 12 साल पूरे होने आ गए। तब मृकंडू ऋषि और उनकी धर्मपत्नी दोनों जन जाके भगवान शंकर भोलेनाथ के मंदिर के सामने जाके खड़े होकर खूब तेज रोने लगे। उन्होंने बोला कि प्रभु, ये वरदान है या आपकी कृपा है या हमारे पाप कर्मों का फल है कि हमारे पुत्र का आज जन्मदिन है और आज ही उसकी मरण तिथि तय हो जाएगी। जब ऐसा कहकर खूब तेज रोने लगे, तब तक मार्कंडे पुत्र 12 साल के हो गए, थोड़े बड़े हो गए। पीछे साहब उन्होंने देखा कि भाई मेरे माता पिता क्यों रो रहे हैं। उन्होंने उनसे कारण पूछा। अब ये बात कब तक छुपाते, उन्होंने अपने पुत्र को सारी बात बता दी कि भाई तुम्हारी अल्प आयु है, आज तुम 12 साल के पूरे हो रहे हो, तुम्हारी बस इतनी आयु थी, आज तुम्हारा देहांत हो जाएगा। जब ऐसा मार्कंडे जी ने सुना तो वो हेजिटेट नहीं हुए। उन्होंने बोला, जिस संतान के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है उसको मृत्यु भी नहीं छू सकती, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूं, आपका पुत्र मार्कंडे मृत्यु पर विजय पाएगा। ऐसा कहकर आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। वो अब जब जंगल में गए तो थोड़ा रोने लगे कि भाई हेजिटेट हो गए कि भाई बोल तो दिया माता पिता को, लेकिन करूंगा कैसे, मृत्यु से कैसे बचूंगा, कैसे बच सकते हैं मृत्यु। तब तक क्या हुआ, नारद जी बगल से नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। तब तक मार्कंडे जी उनके पास गए, नारद जी के पास, बोले कि हे प्रभु प्रणाम, मेरी रक्षा कीजिए, आप हरि के बड़े महान भक्त हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं क्या करूं, मृत्यु से कैसे विजय प्राप्त करूं। तब जो देवऋषि नारद थे उन्होंने बोला कि भाई देखो, तुम्हारा जन्म भगवान शंकर की कृपा से हुआ, तो तुम्हारा उद्धार भी वही करेंगे। तुम्हें मृत्यु से केवल एकमात्र वही भगवान भोलेनाथ शंकर बचा सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, इस महामृत्युंजय का अखंड बार जाप करो, मतलब टूटना नहीं चाहिए जाप। मार्कंडे जी को बात समझ में आ गई। तुरंत नदी के किनारे गए, भगवान शंकर का रेत से शिवलिंग बनाए और अखंड जाप शुरू कर दिया। अब सूर्यास्त होने ही वाला था, अखंड जाप उनका चलता रहा। सूर्यास्त जैसे होने लगा, तब तक कालदेव आ गए। कालदेव अपना पाश लेकर आ गए कि भाई प्राण हरने। उन्होंने मार्कंडे के गले में अपना पाश फेंका और उसके प्राण जैसे हरने को लिए, तब तक मार्कंडे ने क्या किया, भगवान शंकर का जो शिवलिंग था उसके गले लगकर अखंड जाप शुरू कर दिया। देखिए, भक्त की पुकार को कोई रोक नहीं सकता। भगवान शंकर तुरंत साक्षात वहां विराट स्वरूप में प्रकट हो गए और कालदेव को बोलते हैं कि भाई कालदेव, अब इस मार्कंडे बालक को मत ले जाओ, इसकी दीर्घायु हो चुकी है। तब तक कालदेव बोलते हैं, देखिए प्रभु, आप महाकाल हैं, मैं काल हूं, आपके ही दिए हुए आदेश का मैं पालन करता हूं। मेरा काम है लोगों के प्राण हरना, काल बन के उनका प्राण हरता हूं। ये आपका आदेश है और आपका आदेश मेरे लिए धर्म है, चाहे मुझे आपसे ही युद्ध करना पड़े, लेकिन इस बच्चे के प्राण पूरे हो चुके हैं, इस जीवात्मा को तो मैं लेके ही जाऊंगा। तब भगवान
भोलेनाथ ने बोला, देखो भाई कालदेव, इस बालक ने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया है। इसने अपने अच्छे कर्मों से अपनी अल्प आयु को दीर्घ आयु में बदल दिया है। अभी इसकी आयु का अंत नहीं हुआ है, इसने अपने कर्मों से अपनी आयु को और बढ़ा लिया है, तो अब आप यहां से चले जाइए। कालदेव कहां मानने वाले थे? कालदेव बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे आपसे युद्ध करना पड़े। तब भगवान शंकर को आ गया गुस्सा। भगवान शंकर ने बोला, ये मेरा है भक्त और तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं। अगर तुम्हें इस बच्चे के प्राण चाहिए तो तुम्हें महाकाल से लड़ना पड़ेगा। कालदेव, तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं। अब कालदेव वो भगवान शंकर युद्ध के लिए आगे बढ़ ही रहे, तब तक बीच में वो मार्कंडे नाम का बालक आके बोलता है कि प्रभु, कि मैं आप दोनों महाशक्तियां हैं, आप दोनों जब एक साथ लड़ेंगे तो इस पूरे संसार का विनाश निश्चित होगा। इस वजह से मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं इतनी सारी जीवात्माओं के प्राण ले लूं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। एक कालदेव, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए। जब ये चीज बोला तो कालदेव का दिल पिघल गया। कालदेव ने बोला कि बड़ा अच्छा बालक है, बड़ा दिव्य बालक है। तब कालदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शंकर से माफी मांगी कि प्रभु, मैंने अपने अहंकार वश आपको ऐसे ऐसे अपशब्द बोले, मुझे क्षमा करो, मैं भूल गया था कि शास्त्रों में यही लिखा है कि कर्म के द्वारा ही इंसान अपने भाग्य को बदलता है, और इस मार्कंडे नाम के पुत्र ने अपने भाग्य लेखा को बदल दिया है। भला काल इसका क्या बिगाड़ेगा, जो भक्त हो महाकाल का। आप तो महाकाल है, ये आपका भक्त है, मैं कुछ नहीं हूं। तो देखिए, कहानी तो बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी अच्छी सीख देती कि आपके अच्छे बुरे कर्म ही आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपके अच्छे बुरे कर्म ही निर्धारित करते हैं। आप अपने अच्छे कर्म से आप अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हर वीडियो के मैं अंत में कहता हूं, यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।